ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम्य कलंक डहेबी। अपाल तव जेड़ परू ते सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर। जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल्पन संतप्त मानस शांत हो। जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान मान जिन विचरे योगसार ग्रंथ योगसार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 23 गाथा नंबर 15। निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे। तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। आचार्य कहते हैं, यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवाय सर्व प्रकार के ऊंचे से ऊंचे स्वभाव, दया दान व्रत भक्ति, साधु के पंच महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 9वें ग्रेविक जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण हैं। आत्मा के भान बिना पुण्य मुक्ति का कारण नहीं। आत्मा भान सहित ये हो तो इन्हें निमित्त कहने में आता है, परंतु मुक्ति के कारण ये तो है ही नहीं। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, अपने आत्मा अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान के सिवा कोई भी बाहर में जो भी दया दान पूजा भक्ति महाव्रत के परिणाम तप है ना, ये सब भाव जिससे जीव 9वें ग्रेविक चला जाए, ऐसा स्वभाव ही मुक्ति का कारण नहीं है, बंध का कारण है। और जरा सा भी स्वभाव के प्रति आदर भाव होना, आदर भाव में उसके प्रति जरा सा सॉफ्ट कॉर्नर होना, क्या अच्छा है, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कम से कम अशुभ से तो बचेंगे। ये जिन जीवों के अंदर ये परिणति रहती है स्वभाव के प्रति, वे क्या होता है कि इस बात से ये तो कहते हैं कि साहब ये बंध का कारण है, मुक्ति का कारण है, लेकिन अंदर में उस स्वभाव की मिठास रहती है। गुरुदेव श्री इसको ऐसा फरमाते थे, जिन जीवों के अंदर स्वभाव की मिठास है, समझ में आया, करना चाहिए, करने योग्य है, मोक्ष मार्ग में निमित्त तो हैं ही, कम से कम भाई अशुभ से तो बचा लेते हैं, साधन तो हैं ही, ऐसे तो जीव पाप ही में लगा रहेगा। इस तरीके की अपने तर्क से, अपनी युक्तियों से, अपनी भावनाओं से वो पुण्य को किसी न किसी रूप में उपादेय मान लेते हैं, और ये पुण्य को किसी भी रूप में उपादेय तुमने माना और वो उतने ही बड़ा जहर का काम करता है जैसा मिथ्यात। ये पूरा मिथ्यात घुस जाता है इसमें कि क्यों, जैसे बढ़िया से बढ़िया खीर हो और उसमें एक बूंद जहर की किसी ने डाल दी तो कितनी खीर खराब हो जाएगी, एक गिलास सारी हो जाएगी। भगवान इतना बड़ा भगोना 100 किलो की खीर, लेकिन एक बूंद जहर की कौन खाएगा। ऐसे ही जीव ने
बाहर में खूब व्रत संयम पाले, खूब नियम व्रत पाले, कोई पंच इंद्री की वासना नहीं रखी, सब विषय भोग छोड़ दिए, समझ में आया, फिर भी अंदर में शुभ भाव को मोक्ष मार्ग का साधन माना, शुभ क्रिया का कर्ता अपने को माना, शुभ भाव करना चाहिए ऐसी मान्यता रखी, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि रखी, तो उसने वो इतना सब कुछ जो बाहर में त्याग व्रत संयम सब लिया, वो सभी उसका व्यर्थ चला गया। समझ में आया? कुछ काम के साथ स्वर्ग मिल गया ना। स्वर्ग मिलना कोई काम की बात नहीं है। स्वर्ग जाकर तो जीव और फंस जाता है, क्योंकि स्वर्गों में अनुकूलता मिलने पर वह रम जाता है और वहीं खो जाता है और फिर एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाता है। और यहाँ पर जो काम कर सकता था, देशना मिल रही थी, तत्व मिल रहा था, यहाँ मनुष्य पर्याय थी, यहाँ जितना धर्म करने की अनुकूलता है, आत्मा के अनुभव की अनुकूलता है, वेद ज्ञान की अनुकूलता है, स्वर्गों में इतनी अनुकूलता नहीं है। समझ में आया? स्वर्गों में अनुकूलता नहीं है, इसलिए चौथे गुण स्थान से पांचवा होता ही नहीं। और वो भी चौथा क्या, जो यहाँ से सम्यक दृष्टि गए तो वहाँ भी सम्यक दृष्टि है, इंद्र वगैरह, सो वे सम्यक ही दृष्टि रहते वे पांचवें गुण स्थान में नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते पांचवें? वहाँ पर इतना स्वरूप में मग्न होने का भाव ही नहीं आता देवगति में। समझ में आया? तो जो श्रद्धा लेके गए तो वे कम से कम श्रद्धा तो टिका के रखते हैं, लेकिन वहाँ पर मौज मस्ती, इतनी बढ़िया विषय भोगों की अनुकूलता है कि वो अंदर से वैराग्य नहीं आता वैसा। समझ में आया? स्वरूप में जाने की स्थिरता नहीं बनती। वो पर्याय की योग्यता भी है, और पुरुषार्थ की तरफ से अगर चर्चा करनी है और निमित्त की तरफ से, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वो ऐसा है कि वहाँ पर फिर जीव को संयम वयम अंदर में रमने का भाव ज़्यादा नहीं आता, तो बस वो चौथे गुण स्थान बना रहता है। इसीलिए जिन जीवों को देवगति अच्छी है और नरक गति से बचने का भाव और नरक बुरा है, ये जो अंदर में मान्यता, जो भी नरक और स्वर्ग में भेद करेगा वो पुण्य और पाप में भेद करेगा, और जो पुण्य और पाप में भेद करेगा वो कभी सच्चे मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता। इसलिए यहाँ पर आचार्य एकदम क्लियर कट कहते हैं कि यदि तुम मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें ये पुण्य में धर्म बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। पुण्य को अपना कर्तव्य मानना छोड़ना पड़ेगा कि पुण्य करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सहज होना पड़ेगा और अपनी आत्मा की रुचि करनी पड़ेगी। सहज में बाहर में देव शास्त्र गुरु के प्रति पूजा पाठ भक्ति का परिणाम आ जाए, लेकिन उसमें कोई उपादेय बुद्धि नहीं, कोई धर्म बुद्धि नहीं, उससे कोई मैं बड़ा हो गया, मैंने कुछ धर्म कर लिया, मैं अच्छा हूँ, मेरी कसाय मंद है, उसमें रंच मात्र भी, इतना सा भी अहंकार धर्म का कारण अपने को नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? और आगे बढ़ जाओ, जो निर्वृत्ति ले ली जिन जीवों ने, उनको भी इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि आपने जो निर्वृत्ति ले रखी है वो आत्म कल्याण की दृष्टि से ले रखी है। मैं जगत से बड़ा हूँ, मैंने त्याग व्रत तोड़ लिए, मैं बड़ा हो गया, मैं ब्रह्मचारी हो गया, ऐसा अहंकार करेगा तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। समझ में आया? और अहंकार का फल तो पाप है। समझ में आया? सो और डबल और हो गया, करे लगे थे पुण्य करने और बन गया पाप। समझ में आया? घर से तो गए हैं, न धोबी के कुत्ते हो गए, न घर के रहे न घाट के रहे, कि क्यों कि यहाँ विषय भोग छोड़ दिए और वहाँ छोड़ने का अहंकार कर लिया, तो पिसता ही रहा बस अहंकार 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 अहंकार। आप जो भी देखो, जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अंत में जाके पछताता ही है, उसको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। समझ में? क्योंकि अहंकार तो महामिथ्यात्व है, बहुत झूठ। समझ? दूसरे से अपने को बड़ा मानना, किसी भी रूप में मानना, कोई पैसे से अपने को बड़ा मानता है, कोई व्रताधिक लेके बड़ा मानता है, कोई त्याग करके अपने को बड़ा मानता है, कोई क्षेयोपम ज्ञान से बड़ा मानता है, कोई पंडित से बड़ा मानता है, कोई भक्ति पूजा करने से अपने को बड़ा मानता है। जो जीव अपने को पर द्रव्य से बड़ा मानेगा वो मिथ्या दृष्टि है और उसे दुखी दुख मिलने वाला है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है
अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष सुख को प्राप्त करना है, तो ये पुण्य कर्म में धर्म की भावना छोड़नी पड़ेगी, पुण्य में धर्म बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं अपने शुद्ध आनंद स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा, वो कुछ नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान जो कि होने योग्य है, जो कि हो रहा है। और श्रद्धा माने अपनापन, श्रद्धान माने मैंने बताया था, श्रद्धा का अर्थ है अपनापन, अपने में अपनापन, अपना ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही सम्यक चारित्र का कारण है। इसके बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, ये आधार है। समझ में आया? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, जैसे कोई भी महल बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उसका बेसमेंट मजबूत होना चाहिए, उसके आधार से बिल्डिंग चलती है। ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान जब मजबूत होते हैं और वे अपनी आत्मा में अपनापन करते हैं, तब जीव उसमें रमता है, तो चारित्र होता है। क्योंकि चारित्र का काम है रमना, लेकिन रमे किस में? चारित्र रमे किस में? श्रद्धा का अपनापन हो जिसमें। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो श्रद्धा का अपनापन परद्रव्य में है, तो परद्रव्य में रमेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और श्रद्धा का अपनापन अपने में है, तो अपने में रमेगा। भाई परद्रव्य में हम कितने ही कोशिश करें कि राग द्वेष तोड़ दें, अरे तोड़ कैसे दोगे जब मिथ्या श्रद्धा पड़ी है, उल्टी मान्यता पड़ी है। हम ऊपर से कितने ही कहें पैसे में सुख नहीं, पैसा बेकार है, अरे पैसे से क्या रहा, लेकिन अंदर में गहराई में पैसे में सुख बुद्धि बैठी हुई है। तो वो आप ऊपर कितने ही गाना गाओ, कितने ही हल्ला मचाओ, लेकिन जब वो अंदर से पैसे का समय आएगा तो आप बिल्कुल एकदम पकड़ पाए पैसा पे। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी भी, जैसे अपन ब्रह्मचारी के पास जाना, तुम किसी नकली के पास, नकली असली की बात तो हम कर ही नहीं सकते, तुम किसी नकली के पास जाना और तुम ऐसे सामान्य मिलना उससे, ठीक है, कुछ मत बताना, ऐसे बोलना, कहना भाई साहब जय जिनेंद्र, जो भी बोलते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और तुम जाके क्या महाराज के पास जाना किसी के पास, और सीधा एकदम बोलना, महाराज मेरे पास 5 करोड़ रुपये है, मैं दान करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ करूँ। इतना बोल दे, इतनी भुरभुरी छोड़ दो तुम, वो तुम्हारा एड्रेस खुद खोजेगा, कहाँ रहते हो, क्या, सब 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 पता करेगा। तो अभी देखो वो तब त्याग व्रत करके बैठ तो गया है, लेकिन वो अंदर में से ये 5 करोड़ रुपया बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत काम बन जाएगी कि नहीं साहब, उनको राग बिल्कुल नहीं, उनको तो बस आश्रम बनाने का रहा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हम लोगों ने जो भेद कर रखे हैं मूर्खों जैसे, साहब उनको अपने लिए तो कुछ नहीं करना, आश्रम के लिए बस, अरे आश्रम होए चाहे कुछ होए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनका आश्रम ही घर है। तुम्हारा घर 200 स्क्वायर फुट का है, उनका 10,000 स्क्वायर फुट का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी आया था, तुम 2-4 बच्चों को पालते हो, उनने 10-20 को पालने का ठेका ले रखा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। पर की जिम्मेदारी जिसने ली, जिम्मेदारी तो हो ही गई ना, अब उसके चक्कर में उसे दान इकट्ठा करना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना भाई। तो उसका ब्रह्मचारी बना रहा, काय का ब्रह्मचारी रहा। कल कई प्रवचन है गुरुदेव श्री का, सुन लेना, ब्रह्मचारी की परिभाषा बता रहे थे। काया का ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें रमना, जो अपने आत्म स्वरूप में रमता है वो ब्रह्मचर्य है, बाकी तो सब बेकार है। कल ही ले रहे थे, कल कई प्रवचन। तो आप देखो, करके देखो, आपको एक आध नहीं हो तो एक्सपेरिमेंट करके आओ आप। अब बस ये बोलना 5 करोड़ दान में देना है, बस फिर आपके आगे पीछे होंगे, उनके वो चेले चपाटे भी आगे पीछे होंगे, सब होंगे। क्यों? सबको घेरना है। और तुम ऐसे कह देना कि हम तो सब गांव से आए हैं, हमारी रहने की व्यवस्था फ्री में हो जाएगी क्या, बस फिर देखो तो फिर देखो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा। और वो अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, वो अपने आप को बड़ा दयालु कहते हैं और बड़ा बड़ा उनको वैसा, लेकिन सब संसार देखो भाई, आत्मा के भान में ये जीव कितने ही बाहर से सज्जनता का ढोंग करे, सज्जन हो ही नहीं सकता। आत्मा की दृष्टि के बिना ये जीव बाहर से कितने ही त्याग व्रत ओढ़ ले, अंदर से त्यागी वृत्ति हो ही नहीं सकता। आत्मा के भान में ये जीव बाहर से कितने ही बड़ा ब्रह्मचारी बन जाए, असली ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? ब्रह्मचर्य का अर्थ कितना स्पष्ट है, क्लियर है। ब्रह्म माने आत्मा,
जो अपने आत्म स्वरूप में रमता है, जगत से राग द्वेष छोड़ दिए, वो ब्रह्मचारी है। इससे नीचे ब्रह्मचारी नहीं है भाई साहब। और आज तो कोई भी मुंह उठाया ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई भी महाराज बन जाता है, किसी को नहीं पता नहीं है, कोई भी साधु बन जाता है। अब साधु भी पंच परमेष्टि में शामिल है आचार्य उपाध्याय साधु, उनको बराबरी दी अरहंत सिद्धि की। तो वही मुनिराज कैसे होने चाहिए? अभी ले रहे थे कल गुरुदेव श्री, ओह साधु कैसे होते हैं, वीतरागता क्या होती है, बापू इस काल में खबर नहीं। कल ले रहे थे, पता ही नहीं लोगों को कि क्या होगा साधुपना, कैसा होता है, कि देखने ही नहीं मिलता। समझ में आया? कल ले रहे थे गुरुदेव, अभी तो श्रद्धा का ठिकाना नहीं है, सच्चे ज्ञान का ठिकाना नहीं है, चारित्र की क्या बात करें भाई। चारित्र की बात ही तब होती है जब श्रद्धा और ज्ञान कंप्लीट हो। आज भी हम लोग चारित्र चारित्र करते रहते, और श्रद्धा का खुद को पता नहीं कि भाई श्रद्धा कहाँ है। कल वो इंजीनियर साहब आते ना, तो बात उनसे हमने यही कही थी, हमने कहा भाई साहब श्रद्धा चेक करो कि श्रद्धा कहाँ पड़ी है। आत्मा की एकाग्रता कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं और सब शून्य सा हो जाता है, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। ये तो मन की ही एक उपज है। आप तो ये बताओ उस शून्य में जाके आपका श्रद्धान पलटता है कि नहीं, कि सब श्रद्धान के साथ आपकी पकड़ ढीली हुई कि नहीं, आपके अंदर मान्यता बदली कि नहीं बदली। मेन चीज़ तो वहीं से कल यही ले रहे थे गुरुदेव कि श्रद्धा का परिवर्तन चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। तुम बाहर में क्रियाकांड पकड़ लिए, मंद कसाय हो गए, 2 पूजा की जगह 4 करने लगे, और जो कुछ भी है, लेकिन इससे कोई धर्म का संबंध नहीं है। हमें चारित्र की चिंता करने का अधिकार जब है जब हम सम्यक दृष्टि हो जाए। कौन से चारित्र की चिंता कर रहे हो तुम? है लड़की है नहीं तुम्हारे पास और तुम वर की चिंता कर रहे हो कि वर अच्छा खोजना है। तो भैया किसके लिए खोजना है? लड़की के लिए। तो लड़की कहाँ है तुम्हारे यहाँ? अगर भविष्य में हुई तो ऐसे जगत में है कोई मूर्ख है? ऐसे ये सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, और चारित्र की गहराई नापता फिरता है, उसमें दिमाग लगाता फिरता है। चारित्र चारित्र नियम व्रत संयम, अच्छा तेला क्या होता है, बेला क्या होता है, समझ में आया है? ये बता दो पंडित तेला कितने दिन का होता है? और वो कौन सा बरसी तप क्या होता है? बरसी तप होता है, बरसी तप, समझ में आया? और ये तप और वो तप कैसे होते? अरे भैया पहले अपने अंदर अनुभव कर, आत्मा का श्रद्धान कर, जो बाद में होने योग्य होगा वो हो जाएगा। उसका कर्ता बनने का नाम ही मिथ्यात्व है, और जिसका मैं करता ही नहीं हूँ उसके पीछे क्यों इतना पड़ा हूँ भाई? नहीं समझ में आया? मैं काय का करता हूँ? मैं जड़ की क्रिया का करता ही नहीं हूँ। तो मैं मुनि कब बनूंगा, साधु कब बनूंगा, कपड़े कब उतारूंगा, नग्न कब होऊंगा, पीछी का मंडल कब? अरे भाई मैं इनका करता ही नहीं हूँ, मैं इनके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान? मैं तो अपने स्वरूप में रमूंगा, बाहर में जो होने योग्य होगा वो अपने आप ही होता है भाई। करने से तो नहीं होता ना, साधु बनने से साधु नहीं बनता। जब अंदर में रमता है तो बाहर में साधुपना प्रकट होता है भाई। स्वरूप समझो, वस्तु का स्वरूप क्या है। जो महिला माँ बनेगी तो ममता ऑटोमेटिक उमड़ती है। ममता का कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई ममता को कैसे लाया जाए, कैसे करा जाए, कैसे होगी, कुछ नहीं है। तुम माँ बनोगी तो ममता अपने आप आ जाएगी। प्रकृति ऐसा है, स्वरूप ऐसा है। नग्न दिगंबर दशा कोई पंथ संप्रदाय की दशा नहीं है। कोई को लगता है कि जैनियों के साधु नग्न होते हैं, जैनियों के साधु नग्न नहीं होते, वस्तु स्वरूप नग्न कर देता है। क्या कहा मैंने? लोगों के दिमाग में क्या है कि दिगंबर साधु होते वो नग्न होते हैं, औरों के साधु कपड़े पहनते। अरे भाई ये तुझे देखने, वस्तु प्रकृति देख, प्रकृति कपड़े पहने हुए है कि नग्न है? बोलो, प्रकृति से चलेंगे ना अपन। प्रकृति नग्न है कि कपड़े पहने हुए? पेड़ पौधे कपड़े पहने हुए हैं? कोई प्रकृति ने कोई कपड़ा पहना? अरे तो कपड़ा तो मनुष्यों की गई इजाद है, ये तो आपकी और हमारी द्वारा बनाई गई व्यवस्था है भाई। प्रकृति में तो पहले, आज भी आदिवासी जंगलों में कपड़े कहाँ होते हैं?
ये तो हम सबको पता है। तो नग्नता स्वरूप है वस्तु का, कपड़े पहनना स्वरूप नहीं है वस्तु का। ये तो तुमने व्यवस्था करी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो आप अपने हिसाब से, आपका राग है, आपकी सर्दी गर्मी वर्षा आप पे नहीं सही जाती तो आपने व्यवस्था करी है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो नग्नता हमारा कोई वो नहीं है, नग्नता वस्तु के स्वरूप में शामिल है। जब कोई जीव आत्म स्वरूप में रमेगा तो उसके राग देश इस मात्रा में छूट जाते हैं, उसके अंदर ऐसी वीतरागता आती है कि उसे तन ढकने का भी राग नहीं रह जाता, उसे कपड़े पहनने का भाव भी नहीं रह जाता। इतनी सी बात है। तो खाली वो उसकी बात नहीं है। पंचम स्थान वर्ती श्रावक है तो पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, ये 11 प्रतिमा क्या है? 11 प्रतिमाएं सीढ़ियाँ हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, कि जब जीव के जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती है वो बाहर में ऐसा ऐसा होता चला जाता है। ये आपके बाल सफ़ेद हो गए बसेन जी, करें आपने सफ़ेद? आदमी काले तो करता है, सफ़ेद होते हैं। क्या है इसका मतलब बताओ? इसका मतलब है कि जो प्रकृति की नेचर है, बालों का एक उम्र के बाद सफ़ेद होना ये स्वाभाविक आपके शरीर का नेचर है। आप इसको जबरदस्ती काला करते हो, ये नेचर नहीं है, ये तो विरोध है उसका। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हेलो, शरीर की उम्र होती है कि नहीं होती है, और धीरे धीरे वो बुढ़ापे की ओर जाता है, उसके ऑर्गेनिक क्या बोलते ऑर्गन कमज़ोर पड़ते हैं। तो भाई स्वरूप है, ऐसे ही सिस्टम है। समझ में आया? तो हम लोग जो व्रत नियम आदि के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, इनके पीछे नहीं पड़ना है, तुम्हें तो आत्मा के पीछे पड़ना है, और आत्मा में रमना और जमना और अपनापन करना है। और आत्मा में रमना और जमने के बाद जो बाहर की व्यवस्था बनेगी उसके कर्ता तुम नहीं हो, वो अपने आप बनेगी। जब राग छूटेंगे, वैराग गाएगा तो घर गृहस्थी छूट जाएगी। स्वरूप है वस्तु का। मैं घर गृहस्थी छोड़ूं, मैं घर गृहस्थी में क्यों रहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहे? भैया जब तक आत्मा में नहीं रमोगे तब तक ये घर गृहस्थी में रहोगे। कि नहीं इसकी जगह मैं सोनागिर में रहूँगा, तो सोनागिर भी घर गृहस्थी है। अरे घर गृहस्थी है क्या? अच्छा घर गृहस्थी क्या? चलो बताओ घर गृहस्थी की व्याख्या करो, आप बताओ। घर गृहस्थी मतलब तुम्हारे रहने, खाने, उठने, बैठने, सोने की व्यवस्था। समझ में आया? गृहस्थी और गृहस्थ और साधु, इसमें क्या अंतर है? देखो, गृहस्थ उसे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि हो। घबराना नहीं, खतरनाक बोल रहा हूँ। गृहस्थ, घर जिसके अंदर है वो गृहस्थ। समझ में आया? जो घर में तो है लेकिन घर उसके अंदर नहीं है, वो गृहस्थ नहीं, वो साधु। क्योंकि ये तो नाम आपने अलग अलग रख लिए। साधु भी कोई खुले में नहीं रहता, वो भी किसी ना किसी कुटिया में, किसी ना किसी जगह पर रहता ही है ना। धर्मशाला तुम्हारी बसती का कहीं ना कहीं रहता है, तो वो भी तो घर ही है। भाई घर का अर्थ क्या है? जहाँ तुम्हारा मोह पड़ा हो उसका नाम घर, और जहाँ तुम्हारा मोह ना हो उसका नाम धर्मशाला। समझ में आया कि नहीं आया? आश्रम के क्यों? कि मेरा यहाँ मोह नहीं है, अपनापन नहीं है, तो मूल में अपनापन तोड़ना है। घर तो आप ऐसे ही वहाँ रहेगा, ऐसे ही वहाँ रहेगा। आप समझे, आप सोनागिर चले गए, सोनागिर भी जा सकते हो आप, उसमें क्या दिक्कत है? और आप शकर जी भी जा सकते हो, और आप सोनगढ़ भी जा सकते हो, और आपने वहाँ 20 लाख का फ्लैट खरीद लिया। तो आपको क्या लगता है हम सोनगढ़? अरे तो भैया 20 लाख का फ्लैट खरीद लिया, हो गया अपनापन, वहाँ भी गृहस्थी चालू हो गई। अब वहाँ पे भी मेंटेनेंस और दिमाग चलेगा। बोलो, आपकी जगह डली नहीं सोनागिर में? तो डली है ना, हमारी जगह डली ना भाई, अपनी है ना। तो आचार्य कह रहा मिथ्यात्व तो ये है ना भाई, तुम इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि कहाँ आपको घर गए। तुम रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्थाएं तो जुटाते हो ना। तो मिथ्यात्व रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना नहीं है, ये तो शरीर की व्यवस्था है। इसमें क्या दम है? मिथ्यात्व क्या है? उस घर का स्वामी मैं हूँ, ये जो अंदर मान्यता है,
ये जो मोह है ये असली मिथ्यात्व है। तो अपन गृहस्थ में रह के सम्यक दृष्टि हो सकते हैं अगर मोह का त्याग कर दे तो, और कुछ नहीं बदलना अपने को, बस अंदर मान्यता बदलनी है कि रियल में ये घर मेरा हो ही नहीं सकता, एक तरफ दूसरे तरफ का हो ही नहीं सकता, मैं इसका स्वामी कैसे हो सकता हूँ, मैं इसका कर्ता धर्ता कैसे हो सकता हूँ, ये पत्नी मेरी कैसे हो सकती है। भाई ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, इसका परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है। इस पर्याय के बाद ये कहीं चला जाएगी, मैं कहीं चला जाऊँगा, वस्तु के स्वरूप में कौन किसका है। ये बच्चे हैं, ये मेरे कैसे हो सकते हैं, नहीं समझ आया। अभी कुछ काल बाद तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा, हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए, उनके माँ बाप उन्हें छोड़ के चले गए, तो हम रह गए क्या बच्चे उनके साथ चले गए। अगर हम उनके थे तो हमें चला जाना चाहिए था ना। लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धर्ता, ये श्रद्धान करे तो सम्यक दृष्टि है। तो फिर साहब जो त्यागी वृत्ति होते होते वो घर क्यों छोड़ देते हैं, समझ में आया। वे घर का बंधन छोड़ देते हैं, वो अब इतनी राग भी नहीं रह जाता है कि उस घर को मेंटेन करें, उसमें रुकें। अब वो स्वतंत्रता से अपने स्वरूप में रहते हैं और राग के लिए कोई स्थान नहीं रहने देते। अभी जो सम्यक दृष्टि है उसको अभी पत्नी में अपनापन तो टूट गया, बच्चों में अपनापन तो टूट गया, लेकिन उनका राग पड़ा है। वो राग क्यों पड़ा, अपने स्वरूप में रमने के अभाव के कारण। अगर वो अपने स्वरूप में रम जाए तो ये भी चला जाए। तो अपने को श्रद्धा और ज्ञान पर दिमाग लगाना है अभी कि हमारी श्रद्धा सही है कि नहीं, हमारे अंदर में मान्यता सही है कि नहीं, हमारा अपनापन अपने ज्ञायक भाव में है कि नहीं। पहले इस पे ध्यान दो पूरी ताकत लगा के, और इस पे ध्यान लगाओ 6 महीने, और कुछ मत दिमाग लगाओ, रात और दिन अपनी श्रद्धा को चेक करो कि मेरा अपनापन अपने ज्ञायक भाव में आया है कि नहीं आया है। अभी कोई व्रतादिक की, कोई नियम संयम की कोई चिंता मत करो। तो साहब फिर रोटी खाएं कि नहीं खाएं, सहज भाव से जो दाल रोटी मिल जाए खा लो, जब भूख लगे तब खा लो, कोई दिमाग मत लगाओ। और शरीर को कैसा भोजन दो जो तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारे ज्ञान को भंग ना करे। समझ में आए। तो क्यों, क्योंकि मुझे अब गंभीरता से तत्व विचार करना है, तो शरीर सही रहना चाहिए ना। अगर शरीर में दुनिया भर की बीमारी हो जाएंगी तो मैं करूँगा कैसे। बस इतनी सी बात के कारण वो आचरण आ जाता है। बोलो, व्यापार करने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो जैन इंजीनियर साहब। इंजीनियर बनने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आचरण चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जो बिना आचरण के होता है। कि साहब क्या बात करते हो, व्यापार करने के लिए कौन सा आचरण चाहिए। जो सुबह 9 बजे उठ के भागते हो और पत्नी से कहते हो कि ज़्यादा मत खिलाना, मुझे स्कूटर चला के जाना है, दिक्कत हो जाएगी, सब आचरण तो है व्यापार करने। और क्या समझते हो आप आचरण, बोलो राजेश जी। पहले खूब दुकान करी ना आपने, 3500 साल 4000 साल है, तो एकदम टाइम टू टाइम पहुंचना, फिर वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं ले जाना। टिफ़िन में कितना ले जाते थे, पहले तो आपका घर नज़दीक था तो आप आ जाते होगे। तो अभी कितना खाना, कि खा के सोना नहीं है। तो भाई बोलो अंतर पड़ता है कि नहीं। खा के सोना हो और खा के जाना हो, तो दोनों खाने में अंतर है कि नहीं, बोलो अंतर है ना। तो ये क्या है, सब आचरण है। तो अगर आत्मा का अनुभव करना है तो कुछ आचरण होगा कि नहीं होगा। कि कुछ भी हो खा लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे थोड़ी होगा। तुम्हारी लाइफ अगर व्यवस्थित नहीं होगी, तुम्हारा खान पीन व्यवस्थित नहीं होगा, तो तुम आत्मा का ध्यान बेटा करोगे कैसे। क्यों, लौकिक कामों से ज़्यादा सूक्ष्म ध्यान का काम है। समझ में आया। अगर आत्मा के ध्यान में प्रमाद आ रहा है, आलस आ रहा है, जी मचला रहा है, पेट फूल रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यापार तो हो भी सकता है, क्योंकि व्यापार के लिए उपयोग इतना सूक्ष्म नहीं करना होता है। लेकिन आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, अपने ज्ञान श्रद्धान को सही करने के लिए बहुत उपयोग सूक्ष्म चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। भाई इंजीनियर है, उसको जितनी शांति चाहिए दिमाग में काम करने के लिए, उतनी शांति मजदूर को नहीं चाहिए।
मजदूर कहता गाना बजा तू तो तेज है। वहाँ फैक्ट्री में लड़के का काम करते, तो मैं जब भी जाऊँगा तो एक ही, अरे भैया तुम्हें कितना तेज क्यों बजा है, समझ में आया कि नहीं आया, चलो करो उसको। यार भाई साहब आगे बंद कर। अब उनको तो क्या है, अपना लगे भाई खड़ा रहा, उन्हें दिमाग चाहिए ही नहीं, भाई माल बनना है हमारा तो का दिमाग, ओके टेंशन फ्री। लेकिन जिस आदमी को गणित करना है, जिस आदमी को नक्शा बनाना है, जिस आदमी को भाई अगर जरा सा दिमाग इधर उधर चला गया और मैंने एक अगर लाइन गलत खींच दी तो मेरा पूरा नक्शा खराब हो जाए। उसको सावधानी कितनी चाहिए। और वैज्ञानिक हो तो अरे भैया उसको तो खिड़की दरवाजे सभी बंद चाहिए, उसे तो एकांत चाहिए बिल्कुल। थॉमस नाम का वैज्ञानिक, उसके बारे में मिलता है कि वो ऐसी जगह रिसर्च करता था जहाँ आदमी तो आदमी चिड़िया भी ना भटके समझ में आएगी नहीं आया, बिल्कुल अंधेरी जगह है। उसका शिष्य भी कहता था महाराज तुम मार डालोगे हमें, वो कहता था यहाँ कोई नहीं आ सकता, चुप रहो यहीं काम होगा। अब बोलो ये जितने वैज्ञानिक हैं, तुम जाके देखना, कभी वैज्ञानिकों से मिलो तो सही, कभी आपका कभी कोई वैज्ञानिक टकराए तो आप मिलो कि भैया तुम लोग रिसर्च कैसे करते हो, तुम्हारी तरीका क्या है, तो बताएगा तुम्हें कि ना हमें रोटी पता रहती है, ना हमें घर परिवार पता रहता है, ना हमें अपने कपड़े मैले हैं कि गंदे हैं कि शुद्ध हैं कि कैसे, कोई विकल्प नहीं है। हमने आज नहाया है कि नहीं नहाया है, समझ में आया, भोजन में क्या दिया पता ही नहीं है उन्हें। क्यों कि वो रिसर्च ऐसी है कि उसमें कंटिन्यूटी वही चीज़ चाहिए। अगर वो अपने दिमाग में 10 बातें साथ में लाएगा तो वो फोकस नहीं कर पाएगा, वो उसकी गहराई में नहीं जा पाएगा। माने एक पुद्गल की रिसर्च में इतनी आदमी को एकाग्रता चाहिए, तो आत्मा की रिसर्च में कितनी गहराई चाहिए भाई साहब। तो आचरण आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ट्विंकल। और हमने इस आचरण को धर्म मान लिया, यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही तो मूर्खता है। हमने एक टाइम रोटी खाने को धर्म मान लिया। अरे भाई साहब वो एक टाइम रोटी इसलिए खिलाई कि बाकी तुम्हारे आलस नहीं आवे, ताकि तुम फुर्तीले रहो और आत्मा का ध्यान कर सको। और हमने क्या मान लिया, एक टाइम रोटी खाने को क्या मान लिया, बोलो कितना बड़ा, सब कुछ उसे मान लिया। कोई आदमी, देवेंद्र जी आपने भी बहुत व्यापार करा ना, अब तो दूर करते थे, जाते थे स्कूटर से, सुबह 6 बजे भागो हैं और टिफिन लेके भागो, समझ में, और ठंड में भागो, रात के 10 बजे लौटो, समझ ना, ध्यान से। और ऐसा 365 दिन भागो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी घर का खर्चा न चले, पैसा न रहे, तो कोई कहेगा क्या काम का तुम्हारा धंधा। अरे मेरा आचरण देखो, मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ तो क्या करूँ साहब, तो भाई 6 बजे का चाय डालूँ, मैं क्या करूँ। मैंने दुनिया में तुम्हारे इस आचरण से कोई प्रभावित नहीं होता कि तुम 6 बजे उठ के दुकान, किसी को कह ले पैसा आया, ये बताओ पैसा आया, अब पैसा आता है 10,000 जैसे होता है कि नहीं है। चांदनी चौक पे भी 4x4 की दुकानों में फंसे रहते बेचारे, समझ में आया कि नहीं आया। और अपन देखते हैं कि बाप रे कैसे करते होगा। और कोई कहता है कि भाई साहब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 15,000 रुपये 20,000 रुपये दिन की साफ सुथरी कमाई है उसकी, मतलब 1 रुपया और 20,000 की कमाई कैसी है, लागत है 40,000 की, कमाई है 20,000 की है। तो देखो उसका दुख दर्द उसका सब भूल जाते हो आप, क्योंकि आपको पैसा, वो भी दिन का 20,000, वो भी बिल्कुल कोई उधार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ओहो ये तो बहुत बढ़िया। तो देखो जब आपको उसका वो रिजल्ट समझ में आया, तब ऐसे ही कि आत्मा का जो आनंद है उसके सामने तुम्हारा क्रियाकांड का आचरण, जिसे तुम बहुत कुछ मानते हो, अगर वो आत्मा का आनंद मिले और तुम्हारे सामने कोई उस आचरण की चर्चा करे, तुम कहोगे यार व्यर्थ की बातें कर रहा, तुझे पता है आनंद कितना मिलता है मेरे को कि नहीं। सब आप एक टोंग रोटी खाते हो, आपकी बहुत महिमा है। क्या महिमा है। ये जितने की बड़ी दुकानें चलती ना, एक बहुत ग्राहकी होती मैंने इस टाइप की कि भाई सुबह 9 बजे से ग्राहक है, रोटी वोटी नहीं खाते। तुम्हें मैं बताऊं, तुम्हारा एक गुग्गी पहलवान, अभी गए थे आप गुग्गी पहलवान पे,
जाके देखना उसके यहाँ तुम, मैंने वीडियो बना के डालो तो दुनिया कहेगी जी हो क्या रहा है यहाँ। भंडारे में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी उसके आदमियों की भीड़ होती है। ओ भैया विश्वास नहीं करोगे, बताओ वो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक वही उसी आसन में लगा रहता, चाय पीता रहता, कब खाना खाता कब क्या करता पता ही नहीं, बिल्कुल सूखा, और नाम है गुग्गी पहलवान। अब ये बताओ, अब आपको लगता है, लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि वो एक पट्टी के 600 रुपये लेता है और फ्री फोकट की वो पट्टी, और एक पट्टी के 600 रुपये और दिन में हजारों पट्टी करता है, अब बताओ। अरे भाई ये तो धंधा, देखो आप समझ गए। अब वो उसका आचरण है कि नहीं मेरे को बताओ, रोज, और वो ऐसा 30 साल से 40 साल से उसके परदादा करते आ रहे, बताओ वो आचरण है कि नहीं। भाई साहब हर चीज को प्राप्त करने का एक आचरण होता ही होता है, लेकिन आदमी उस आचरण को ही धर्म मान ले, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। और हम लोगों ने यही किया, हमने साधु के आचरण को धर्म मान लिया, हमने ब्रह्मचारी के आचरण को धर्म मान लिया, जबकि वो उसकी जो साधना है आत्मा की, उसके लिए वैसा आचरण कंपलसरी है, लेकिन वो आचरण कोई धर्म नहीं है। वो हम एक टाइम रोटी खाते हैं, हम बाजार का नहीं खाते, इससे कोई धर्म थोड़ी हो गया हमारे। कि निजामाई जीवों के प्रति दया, अरे दया से पहले अपने पे दया है। बाजार का सड़ा गला खाएगा तो बीमार पड़ेगा। अवक्ष का अर्थ क्या होता है पता है आपको? अवक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? खाने योग्य नहीं। खाने योग्य का अर्थ क्या होता है? कि जो तुम्हें नुकसान देगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब कर दे, उसका नाम अवक्ष है। समझ में आया? और जितना भी अपने जैन शास्त्रों में जिन चीज़ों का निषेध करा गया वो सब शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बोलो, अब दुनिया छना हुआ पानी पी रही कि नहीं? क्या बात करते हो? अरे ये आरो क्या है? ये छना हुआ पानी है भाई साहब। उस दृष्टि से बता रहा हूँ भाई, पहले छन्ना था, लेकिन हमारे जैन शास्त्रों में पानी अनछना पियोगे तो बहुत तारीख है, उसमें जीव राशि होती है, और कोई गलत कीड़े मकोड़े तुम्हारे अंदर पहुंच गए तो तुम बेटा वैसे ही मर जाओगे। ये रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के पहले खा ले, सब बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं हैं। अब सारी दुनिया मानती है जैन आचरण को। यार बात तो सही कहते भाई, बाजार का नहीं खाना, सड़ा गला, कब का रख रखा, कब की बेसन, कब के आटे, कब की मैदा, कब के मसाले, ना जाने क्या डाल के बना रहे, कैसे हाथों से बना रहे, गंदा संदा बना रहे। भाई ऐसा खाएगा तो बीमार होएगा कि नहीं होएगा? ये तुम्हारे अपने यहाँ 3 दिन के मसाले, 4 दिन के मसाले, 4 दिन का आटा, 7 दिन का क्यों रखा? क्योंकि उसकी जब मर्यादा के बाहर हो जाता है तो उसमें जीव राशि होती है और वो नुकसानदायक है। तो अब स्वस्थ की दृष्टि से आत्मा के आराधना के लिए ऐसा आचरण बताया, लेकिन हमने इसे धर्म मान लिया। हमें ऐसा लगता है ये धर्म का, अरे भाई ये धर्म नहीं है, ये धर्म करने के लिए बाहर की अनुकूलता है, और आप हर काम में इस काम को करते हैं। एक सेठ है, वो ऐसी गद्दी लगा के पीछे बैठता है। क्यों बैठता है? भैया दिन भर बैठना है तो एक कमर अकड़ जाएगी अगर वो कोई सहारे से नहीं बैठेगा तो अपनी देखो, अपने जो पुराने लोग होते थे ना, इनकी पुरानी दुकानें, तो वैसी गद्दियाँ फद्दियाँ सी लगी रहती थी चबूतरा से ऐसा बढ़िया, कि भैया उसको इतना कंफर्टेबल जोन में रखो बैठने के लिए, क्योंकि दिन भर ही बैठना है। अगर वो कैसे ही उल्टा सीधा खड़ा रहेगा तो शरीर एक दिन तो खड़ा हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। क्या डॉक्टर साहब सब बताते हैं, हर चीज़ का विज्ञान। जैसे मुनिराज वो पद्मासन लगाते हैं तो जो पैर के अंदर पैर फंसा के लगता है ना, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे शरीर गिरता नहीं है। अगर वो पद्मा ढीले ढाले बैठेंगे और ध्यान में चलेगा और एकदम लुढ़क गए तो अभी सिर फूट जाए। तो ऐसे पूरा बताते हैं, ये जो ऐसे सामायिक करते समय चारों दिशाओं में देखना। क्यों देखना? कहीं कोई चीज़ खतरा, कोई कांटा, कोई पत्थर तो ऐसा तो नहीं पड़ा, सोच के बैठना। ये सब अपने ही लिए है, लेकिन अपन कभी भी अंतरंग में गहराई में नहीं जाते, और बारी बारी पुण्य 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 क्रिया क्रिया पुण्य कर करके वो आत्मा की आराधना जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। तो आचार्य यहाँ साफ साफ कहते हैं कि हे भाई, ये दया दान व्रत शील संयम जो बाहर की चीज़ें हैं, ये धर्म नहीं है और ये धर्म के कारण भी नहीं है।
ज्ञान और श्रद्धान के सिवाय, बस इस पे ध्यान देना, इस लाइन पे, ज्ञान और श्रद्धान। वह मेरा ज्ञान कैसा है और मेरा श्रद्धान कैसा है, और ज्ञान श्रद्धान पहले नंबर पर सही करो। ज्ञान को सही कैसे करें? ज्ञान को सही करने के लिए देशना लब्धि जो सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय करते हो, उसके माध्यम से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका बारंबार विचार करने से ज्ञान सही होता है। समझ में आया क्या है? और ज्ञान जब सही स्वरूप का विचार करने के बाद निर्णय कर लेता है कि ऐसा ही है, इससे श्रद्धान सही होता है। और ऐसे ज्ञान और श्रद्धान होने से फिर श्रद्धा अपने आत्मस्वरूप को पहचान कर उसमें अपनापन कर लेती है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ऐसा ही ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इसके बाद धीरे धीरे स्थिरता की ओर ये जीव बढ़ता है, और वो चारित्र्य धीरे धीरे बढ़ता है, उसका नाम सम्यक चारित्र्य है। तो वो धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? क्योंकि एकदम से स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ प्रत्येक जीव नहीं कर पाता। कोई कोई जीव तो कर सकता है, कर भी लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। तो वो साधक दशा कहलाती है, और वो साधना के सोपान कहलाते हैं। आया समझ में? देखो, ऊंचे से ऊंचे शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, साधु, पंच महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, एक लंगोटी भी न रखने के परिणाम, 9वें गिरेविक जावे ऐसे शुभ परिणाम, ये सब बंध के कारण है। ये बिल्कुल अंदर में रहना ही चाहिए, ये कोई मुक्ति के कारण नहीं है। इनमें जरा सी भी धर्म बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य रहे जीवन में, और ज्ञानियों के बहुत रहता है, लेकिन ज्ञानियों के पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं रहती। और जब पुण्य में उपादेय बुद्धि कैसे पता चले है कि नहीं? बोलो, हमारी पुण्य में उपादेय बुद्धि है, ये कैसे पता चलेगा? पुण्य की क्रिया ना हो तो आप बोलते हो। और राजेश जी बताओ, पुण्य में उपादेय बुद्धि है, ये कैसे पता चले हमें? धर्म मानने से पता चलेगा। पुण्य में उपादेय बुद्धि है कि पुण्य की बुराई ना सुन सके, पुण्य की खिंचाई करो और उसको तकलीफ होवे। समझ में आया? और वो एन कैन प्रकरण एक है कि नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अपन सर्वथा ऐसे नहीं कह सकते, जरूरी है, आप ये मत कहो, ऐसा नहीं है, ऐसे में लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। ये जो भय है, ये जो डर है, ये बताता है कि इसके अंदर अभी उतनी निर्भयता, उतना साहस, उतना एकदम क्या कहते हैं, निडरता नहीं आई। अभी डर जाता है, जरा सी पूजा पाठ भक्ति उड़ाओ तो एकदम घबरा जाता है। समझ में आया कि नहीं? डर जाता है कि नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसे में लोग पूजा छोड़ देंगे। तू तो नहीं छोड़ेगा ना, तू तो नहीं छोड़ेगा। नहीं मैं तो नहीं छोड़, तो फिर तू दूसरों की इतनी ठेकेदारी ले लगी तूने। नहीं, दूसरों की ठेकेदारी हम क्यों लेते? मेरा प्रश्न है, क्यों लेते अपन दूसरों की ठेकेदारी? हमें दूसरों के प्रति हमें क्यों रहता है कि सब दूसरे छोड़ देंगे, या समाज में क्या क्या करना है आपको दूसरे से? आपको सत्य समझना है कि नहीं? बोलो। हमने जगत की जिम्मेदारी ले रखी कि जगत कैसा हो जाएगा अगर हम ऐसा बोले। अरे भाई, तुझे सब बात समझ में आए, हम मुझे तो एकदम समझ, बस तू समझ, जिसमें जैसी योग्यता होगी वो समझेगा। लेकिन तू जगत के चक्कर में लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे और पुण्य छोड़ देंगे, तो तेने अपने माथे सल्ले लेके तू मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। जगत का तो जब भी जो होना है वो होना ही है। हमें तो टोडामल जी साहब की एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्या फर्क पड़ता है स्वच्छंदी होने से? स्वर्गवासी सही सो नरकासी हो जाएगा, और क्या हो, स्वर्ग में जाता हुआ सो नरक में चला जाए, लेकिन रहेगा तो मिथ्या दृष्टि ही। तुम्हें स्वर्ग नरक का भेद क्यों करते हो बार बार दिमाग में? भाई कोई व्यवहाराभासी है तो मरेगा तो स्वर्ग पहुंच जाएगा, और निश्चयवासी है तो मरेगा नरक पहुंच जाएगा, यही होगा। और क्या होगा इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा ना। लेकिन देवगति अच्छी है, ये मान्यता मिथ्यात्व है और निगोद ले जाएगी ये मान्यता। बोलो, देवगति का लालच निगोद जाने का लालच है। बोलो कितना खतरनाक है। तो सब आप क्या चाहते? हम नरक चले जाए? अरे हम कहीं नहीं चाहते कि तुम कहीं चले आओ, हम तो चाहते तुम मोक्ष में जाओ, आत्मा में जाओ।
हम स्वर्ग नरक का भेद ही नहीं करते। चारों गतियां हमारे लिए बिल्कुल बराबर की संसार है। हमें ना देव गति से मतलब, ना स्वर्ग से, ना नरक, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं, हमारी तो प्रभु से यही भावना है कि हमें संसार में रहना ही नहीं, हमें स्वर्ग स्वर्ग चाहिए ही नहीं। हमें तो अपने स्वरूप में स्थिर होकर मोक्ष मार्ग में लग के मोक्ष में जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं। हम स्वर्ग नरक की बात ही नहीं करते। इसलिए हमने कहा था कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट स्वर्ग वर्ग का नहीं है। हमारे पास अध्यात्म के पास चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पारसनाथ तुम्हारे कोई दुख वो करने वाले नहीं है। यहाँ अभिषेक से कोई काम वाम नहीं बनने वाले तुम्हारे। आया समझ में? हम तो सीधा कहेंगे अभिषेक एक व्यवस्था है, धर्म नहीं है, उससे पुण्य पुण्य कुछ लेना देना नहीं है। अब तुम्हें अगर ये मान्यता पुष्ट करनी है तो करो, लेकिन अध्यात्म किसी भी प्रकार के चमत्कार को स्वीकार नहीं करता। करता है? पारसनाथ को तो करते हैं, जिनके यहाँ हरते हो, हमारे यहाँ तो नहीं हरते। तो सब आपके यहाँ कुछ होता है कि नहीं? हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा का अनुभव होता है। करना हो तो करो ना, अपने घर जाओ। कोई तंत्र मंत्र की व्यवस्था कुछ नहीं है। साहब जो विधान वगैरह होते हैं इनमें कुछ नहीं है, इनमें कोई धर्म नहीं है। हम तो खुल के कह रहे हैं बिल्कुल कोई धर्म नहीं है, पर ये क्यों करते? कि समाज की व्यवस्था है, सिस्टम है, लेकिन धर्म इनमें कुछ नहीं है। समझ में आया? संसारी जीव हैं, उनको राग के बिना मजा आता नहीं। और मंदिरों में भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चाहिए तभी लोग आते हैं, इसलिए ये आकर्षण बनाने पड़ते हैं। बाकी इनका धर्म का कोई संबंध नहीं है, सीधा सा गणित है। क्या है आजकल विधान कराना कितने महंगे हो गए। अब अभी मेरे पास खबर आई थी कि आजकल विधान आचार्य वगैरह गाने बजाने के 51 हज़ार रुपये लेते हैं अपने मुमुक्षुओं में, और सौदा करके जाते हैं बाकायदा। कहते हैं भाई साहब 51 हज़ार लेंगे, और सामने वाली पार्टी कह रही नहीं हम तो साहब 45 देंगे। ऐसी चर्चा, ऐसा काम चलता है। हाँ, ये मेरे पास आई, मैंने कहा बताओ यार ये क्या हो रहा है। और मैं भी नाम नहीं ले सकता, समझ में? बताओ, ऐसी हालत है। क्लियर कट मांगने लगे पैसे। विधान कराना साहब हमारे साथ ये भी आएगा, इतने पैसे लगेंगे, आप जहाँ जैसा बैठ जाए, कहीं 1 लाख, 3 दिन के, 2 दिन के 51 हज़ार। अब जी व्यवस्था क्या हो रही है, क्या हो रहा है? और तुम कहते मुमुक्षु, कौन से मुमुक्षु भाई? क्या बात के मुमुक्षु हो तुम? तो साहब हमारी आजीविका ये हो। अरे ये तो बहुत दुखदाई बात है कि अपन को ये आजीविका करनी पड़े, और उसमें भी मांग के करनी पड़े। मैंने ऐसा कह के लड़ के भरे। देखो धर्म में आना तो ऐसी कसाई, ऐसी मंद होनी चाहिए कि भैया हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए जी रहे, अब काम धंधा हमने करा नहीं, लेकिन हमारी बहुत कम में जीवन का गुजारा करना है। हमें अब हवा में नहीं उड़ना, हमें समाज के पैसा लेके अनाप शनाप खर्च नहीं करना। समझ में आया? तो बस डॉक्टर साहब बहुत बताते थे कि जिनको भैया करोड़पति बनने की भावना हो, उन्हें पंडिताई के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। पंडित बन के धर्म की आजीविका करके करोड़पति बनने की भावना तो महासंसार की भावना है भैया, नरक निगुद जाने का काम है। हाँ, करोड़पति बनना हो, अपना धंधा पानी करो, अपनी मेहनत करो, अपना लगो। समझ में आया? लेकिन ये इस तरीके से पैसे मांगना, इस तरीके की डिमांडें रखना, तो मैं क्या बता रहा था कि ये खर्चीले क्यों हो गए तुम्हारे विधान, तुम्हारी पूजा, क्योंकि तुमने आडंबर युक्त बना दी। तुम्हें म्यूजिशियन चाहिए, तुम्हें लाइटिंग चाहिए, सजावट चाहिए। तुम्हारे पंच कल्याणक करोड़ों में क्यों होने लगे? पंच कल्याणक करोड़ों रुपए का नहीं होता। पंच कल्याणक करोड़ों का आपके अहंकार से, आपके रंग राग से बनाया जाता है। उसमें है क्या? नहीं समझ में आया? वो तो आप देखो आपको क्या खर्च करना है ना। पंच कल्याणक तो आदमी जो है 10,000 रुपये में निपटा दे, उसमें है क्या पंच कल्याणक में? लेकिन मज़ेदार बात है, आकर्षण पैदा करेंगे तभी तो लोग आएंगे, फिर पैसा उनकी जेब से निकलवाएंगे।
समझ में आया? तो 10 देंगे, 5 लगाएंगे, 5 बचाएंगे। है ऐसे ही हो गया कि नहीं हो गया? फिर अपन कहते हैं कि धर्म जो है बड़ा वो हो रहा है। कुछ नहीं, हमारे रंग राग के कारण धर्म तो बिल्कुल बिना पैसे का है। धर्म में कभी पैसा नहीं चाहिए। आडंबर के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए पैसा चाहिए। आया समझ? धर्म तो बिल्कुल निजी चीज है। मैं देखो, मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, धर्म हो रहा है, इसमें कौन सा पैसा लग रहा? मैं अपनी आत्मा में अपनापन करके बैठा हूँ, धर्म हो रहा है, इसमें कौन सा पैसा लग रहा? बोलो साहब। है बहुत गहराई से विचार करना चाहिए कि अपने अंतरंग में क्या चल रहा है। अपन कितनी बढ़िया से बढ़िया बातें कर लें, कितनी बढ़िया मंद कसाई का ढोंग कर लें, अगर तू मिथ्या दृष्टि है तो तेरे से बड़ा कसाई कोई नहीं है। बोलो क्या कह रहा हूँ मैं? क्या कहा? कई लोग बड़े मीठे मीठे बोलते ना, बड़े प्यारे प्यारा स्वीट स्वीट बोलते हैं। हम तो थोड़ा कड़वा बोलते हैं ना, आगे लोग बड़ा प्यारा प्यारा, बड़ा मीठा मीठा, बड़ा बड़ा ऐसा लगता पूछो ही मत। आचार्य कहते सुन, तू कितने मीठा बोल ले और कितनी कसाई की मंदता कर ले, अगर तेरे अंदर मिथ्यात्व है तो तेरे से बड़ा जहरीला कोई नहीं है। और सम्यक दृष्टि कितने ही कड़वा बोल ले और कितने ही तुम पे कुछ कह ले, गुस्सा कर ले और कसाय दिखा ले, लेकिन उससे अमृत, उससे मीठा व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बस तुम्हें पहचान करनी आना चाहिए। हम तो क्या है, बहुत कमज़ोर दिमाग के हैं, हमारा ज्ञान नहीं है। हम तो मीठी जबान पे फिसल जाते हैं, दिखावे पे फिसल जाते हैं, और जो हमारी सच्चाई बता देता है, हमें जागरूक कर देता है, उसके हम दुश्मन बन जाते हैं। ये पंडित तो बहुत बुरा है। और जो पंडित मीठा मीठा बोले, बहुत प्यारी प्यारी बातें करे, और विश्वासनगर की समाज तो बहुत ही प्यारी समाज है। वाह, विश्वासनगर को, और जबकि तुम प्यारे हो ही नहीं, तुम्हें पता है कि हम प्यारे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी चापलूसी सुनकर मजा आता है? तुम्हें झूठा प्रसन्न कर देता है कोई। तुमसे कोई कहता है ओहो आप तो बहुत ही सज्जन आदमी हो, आप प्रसन्न होते हो, आपको पता है कि मैं सज्जन हूं ही नहीं। सज्जनता की परिभाषा भी पता है आपको क्या होती है? कोई आदमी आपके सामने आपको मस्का लगा के मूर्ख बना के चला जाता, कहता है अरे आप साहब कितने साल के हो? साहब में 60 साल। अरे आप तो 50 के भी नहीं लगते, आप प्रसन्न? अरे पागल पागल हो क्या? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम 60 के नहीं लगते, तुम मूर्ख हो, ये तुम प्रसन्न होते हो ऐसी बातों से? तुम्हें पता है कि मैंने बाल काले कर रखे? गजब 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 के लोग हैं, गजब गजब की दुनिया है। ऐसे मूर्ख बनते हैं और आनंदित होते हैं। कोई भी अरे साहब ये तो हमारे कुबेर है, ये तो फलां है, ये तो हमारे वो है, और ये तो हमारे श्रेष्ठ, क्या क्या बोलते रहते भगवान। जब वाम आता है फलां, अंदर नंबर 2 की संपत्ति, अंदर नंबर 2 का दिमाग, अंदर 2 नंबर का काम, और बाहर में प्रसन्न हो रहा। अंदर ये भी विचार नहीं करता मैं झूठी प्रशंसा अपने ऊपर ओढ़ रहा हूँ, इसका कितना पाप है। कम से कम प्रशंसा तो सच्ची हो है, लेकिन प्रशंसा भी झूठी, निंदा भी झूठी, सब कुछ झूठा। झूठों की दुनिया में झूठों ने कहा सच बोलो। समझ में आया कि नहीं? ऐसी हालत है हमारी। चलो समय तो हो गया ना, अब ये थोड़ा सा समझ में आ गया आपको कि ये जो ऊंचे शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, साधु के 5 महाव्रत, 12 प्रकार के तप के भाव, 1 लंगोटी, सब शुभ परिणाम हैं। इनसे जीव 9वें गिरे भले ही चला जाए, लेकिन इनसे मोक्ष मिलने वाला निज आत्मा जाने नहीं, अरे पुण्य ही तो सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में सहजानंदी